निजी कंपनी में काम करने वाले सोनीपत के सुरेश कुमार ने अगस्त 2021 में मकान बेचा था। इससे उन्हें 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन टैक्स बचाने के फेर में उन्होंने ये मुनाफा अपने आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में नहीं दिखाया। इसी तरह के मामले में जब सुरेश के दोस्त को आयकर विभाग का नोटिस आया तो सुरेश भारी चिंता में पड़ गए। तो सुरेश जैसे लोगों के लिए सरकार एक नई विंडो खोल रही है। जिन लोगों की आय टैक्स के दायरे में आती है और उन्होंने इस आय को आईटीआर में नहीं दिखाया, खुलासा नहीं किया, कोई गलती हो गई, तो वो जुर्माने के साथ संशोधित रिटर्न भर सकते हैं। इस विंडो के जरिए करदाता अपनी गलतियां भी सुधार सकते हैं। इसके लिए उन्हें 2 साल का समय दिया गया है। अगर टैक्स की देनदारी बनती है तो वो 2 साल पुराने रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें जुर्माना चुकाना होगा। उदाहरण के लिए मौजूदा व्यवस्था में सुरेश 31 मार्च 2022 तक 5,000 रुपए का जुर्माना दे सकते थे और संशोधित आईटीआर भर सकते थे, लेकिन इसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं था। नई व्यवस्था में करदाता देय तिथि के 2 साल बाद तक संशोधित रिटर्न भर पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति पर कर की देनदारी बनती है और उसने रिटर्न नहीं भरा तो वो भी जुर्माने के साथ रिटर्न भर सकता है। फाइनेंस बिल के अनुसार अगर संशोधित आईटीआर देय तिथि के बाद 1 साल के अंदर भरा जाता है तो कुल टैक्स और ब्याज पर 25% जुर्माना देना होगा। अगर रिटर्न देय तिथि के 1 साल बाद और 24 महीने से पहले भरा जाता है तो 50% जुर्माना चुकाना होगा। स्वैच्छिक कर आकलन के तहत टैक्स पर 1% प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूला जाता है। लेकिन ये भूल नहीं कीजिएगा, अपडेटेड रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 साल का अतिरिक्त समय मिल रहा है। ये कुछ खास लोगों को ही मिलेगा और जिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा वो समझिए। वो लोग जिन्हें कोई नोटिस मिला है या स्क्रूटनी के दायरे में उनका मामला आया है, तो वो लोग इस अपडेटेड रिटर्न का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इस तरह के मामलों में कोई फैसला आने पर ही देनदारी का भुगतान करना होगा। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को रिफंड लेना है या फिर उन्हें लगता है कि उनका टैक्स कम हो गया है या होम लोन आदि के लिए आईटीआर की जरूरत है, तो वो भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। दरअसल इस पहल के पीछे सरकार की मंशा है कि लोग खुद आगे आकर टैक्स का भुगतान करें। अगर उनसे कोई अनजाने में गलती हुई है तो उसे बिना किसी झंझट के सुधारने का मौका दिया जा रहा है। टैक्स एक्सपर्ट यतेंद्र खेमका कहते हैं कि जिन लोगों के पास अघोषित आय है उन्हें इस सुविधा का जरूर लाभ उठाना चाहिए। अगर आपने ये आमदनी आईटीआर में नहीं दिखाई है तो निश्चित तौर पर ये टैक्स चोरी का मामला बनता है। आजकल आपके पैन के साथ सभी वित्तीय लेन देन का ब्यौरा जुड़ा होता है। इन पर आयकर विभाग की पैनी नजर होती है। जाहिर है भले ही आप टैक्स की देनदारी से अभी बच जाएं, लेकिन आगे चलकर इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। भलाई इसी में है कि जुर्माना चुकाकर तमाम तरह की चिंताओं से मुक्ति पालें। मनी9 की सलाह, अपना आईटीआर समय पर भरें। इसके लिए अंतिम तिथि का कतई इंतजार न करें। रिटर्न भरते समय किसी आमदनी को छुपाने का प्रयास न करें। आयकर विभाग की आपके सभी लेन देन पर पूरी निगरानी रहती है। टैक्स चोरी पकड़े जाने पर बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं आप। और चलते चलते आगे देखिए मनी ज्ञान और समझिए क्या होते हैं एन्युटी प्लान। बने रहिए मनी9 के साथ। सब्सक्राइब कीजिए मनी9 के YouTube चैनल को।